कौन हो तुम? साहब, बड़े साहब को बुला दीजिए, मिलना है हमें उनसे। अरे बड़े साहब से मिलना है तो ऑफिस में मिल लेना। साहब, हमें कहीं जाना है, आप बुलाइए ना उन्हें, हमें उनसे बात करनी है। एक बार मैं तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, बोल रहा हूँ ना कि जब ऑफिस वो जाएंगे तब उनसे मिल लेना। और घर का एड्रेस किसने दिया तुम्हें? एक बार साहब का पर्स ऑफिस में छूट गया था, गार्ड ने एड्रेस बताया था तो हम देने आए थे। आप बुला दीजिए ना, हमें उनसे बात करनी है, बहुत अर्जेंट है। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। ठीक है, आओ अंदर चलो। नाम क्या है तुम्हारा? राहुल। भैया, कोई मिलने आया है आपसे? हाँ, कौन आया है? ये आया आपसे मिलने। नमस्ते साहब। तुम? वो आपने हमें नहीं पहचाना? हम आपकी कंपनी पियून की नौकरी करते हैं। राहुल। राहुल, तुम्हें घर आने की क्या जरूरत थी? मैं तो ऑफिस आ ही रहा था ना। क्या हुआ, इतना अर्जेंट क्या था? साहब, बात ही कुछ ऐसी है, इसलिए आना पड़ा। अरे तुम प्यून हो तो तुम्हारे लिए सुपरवाइजर है ना, उन्हीं से बोल देते तुम्हें जो काम था। यार मैं बॉस हूँ कंपनी का और तुम सीधे घर आ गए। साहब, हमने उनसे बात की थी लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, इसलिए हमें घर आना पड़ा। हमारी बात तो सुन लीजिए। क्या बात है जो तुम्हें घर आना पड़ा? और सुपरवाइजर तुम्हारी बात क्यों नहीं सुन रहा है? साहब, माँ की जिंदगी का सवाल है, हमें गांव जाना है। सुपरवाइजर से हमने छुट्टी मांगी थी लेकिन उन्होंने दी नहीं। अगर हम गांव नहीं गए और माँ की देखभाल नहीं करें तो माँ नहीं बचेगी साहब, इसलिए छुट्टी चाहिए साहब। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें छुट्टी देता हूँ, तुम जाओ और जाकर अपनी माँ का ख्याल रखो। घर परिवार से बढ़ के नौकरी नहीं है, तुम्हें उनका ख्याल रखना चाहिए। जाकर मैं बात कर लूंगा उससे। पर साहब, क्या हुआ, कुछ और बात है क्या? बताओ। गांव तो चले जाएंगे लेकिन बिना पैसों की माँ कैसे बचेगी साहब? 2 लाख रुपया मांग रहे हैं डॉक्टर साहब, वो सर का खून बह गया है, बहुत दिक्कत में है माँ। हमें अभी जाना पड़ेगा पैसे लेकर। हम आपसे भीख मांग रहे, पैर पकड़ लेते हैं हम आपके, हमें पैसे दे दीजिए। पैसे? तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं देता हूँ तुम्हें पैसे, बैठो। ये लो, ये 2 लाख रुपए हैं। जाओ, जाकर तुम अपनी माँ का इलाज करवाओ और ये पैसे लौटाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। साहब, आप सच में बहुत अच्छे हैं, आपका दिल बहुत बड़ा है। ठीक है साहब, अब हम गांव जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। ठीक है, अब जाओ तुम। असली मालिक वही होता है जो अपने साथ काम करने वाले वर्करों का अपने परिवार की तरह ख्याल रखे।